हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नया एनएफओ बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड के एनएफओ में सब्सक्रिप्शन के लिए 8 जनवरी से शुरू हो चुका है। यानी आज से इस आपको आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एनएफओ में। इस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस की बड़ी बातें आइए मैं इस वीडियो में बताता हूँ आपको, कैसा एनएफओ है, कैसा म्यूचुअल फंड होने वाला है और कहाँ-कहाँ इसकी लॉन्चिंग हो रही है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो एक्सिस के बैंक के एनएफओ के बाद दूसरा एनएफओ आ गया है बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड एनएफओ। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के न्यू फंड ऑफर में सब्सक्रिप्शन 8 जनवरी को शुरू हो रहा है। तो बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड ने एक नई इक्विटी स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम का नाम है बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि निवेशकों को बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, फिनटेक और कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों की ग्रोथ में हिस्सेदारी का मौका देगी। ये फंड उन निवेशकों के लिए पेश किया गया है जो लंबी अवधि के नज़रिए से बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं। एनएफओ कब से कब तक खुला रहेगा सब्सक्रिप्शन के लिए, तो बताते हैं। बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड की स्कीम न्यू फंड ऑफर में सब्सक्रिप्शन 8 जनवरी 2026 को खुलेगा, यानी आज ये ओपन हो चुका है और 22 जनवरी 2026 को बंद होगा। तो इसके बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे रेट्स में आपको ये मिल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, यानी एनएफओ के बाद भी इसमें निवेश और एग्जिट की सुविधा बनी रहेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ पर फोकस। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भारत की आर्थिक तरक्की की बैकबोन मानी जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एनएफओ का उद्देश्य बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में निवेश कर लंबी अवधि में कैपिटल ग्रोथ हासिल करना है। भारत में क्रेडिट ग्रोथ, फाइनेंशियल इंक्लूजन, पेमेंट्स, बढ़ती आमदनी और इकोनॉमी के फॉर्मल होने से ये सेक्टर लगातार मजबूत हुआ है। बीते करीब 2 दशक में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई इंडेक्स ने लगभग 28 गुना रिटर्न दिया है, जो इस सेक्टर की लंबी अवधि की क्षमता को दिखाता है। एनबीएफसी, फिनटेक और इंश्योरेंस स्टॉक में भी होगी निवेश। तो इस एनएफओ के अंदर बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड बैंकों तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसके पोर्टफोलियो में एनबीएफसी, फिनटेक कंपनियां, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट से जुड़े दूसरे स्टॉक भी शामिल होंगे। इसमें निवेश के जरिए इस एनएफओ में पैसा लगाने वालों को देश के इकोनॉमिक ग्रोथ की पूरी स्टोरी में हिस्सेदार बनाया जाएगा। फंड मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। इस स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टोटल रिटर्न इंडेक्स निफ्टी टीआरआई है। तो इस एनएफओ को बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के फंड मैनेजर नीलेश जेठानी मैनेज करेंगे। फंड की रणनीति टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों तरह के एनालिसिस पर आधारित होगी, ताकि अलग अलग मार्केट कैप वाली मजबूत कंपनियों को चुना जा सके। फंड के लॉन्च के मौके पर बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट मैनेजर BOIIM के CEO मोहित भाटिया ने कहा कि हम ऐसे समय में बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड पेश कर रहे हैं जब भारत का ये सेक्टर तेजी से बदल रहा है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और डिजिटलाइजेशन की वजह से इसमें मजबूत ग्रोथ, बेहतर गवर्नेंस और कैपिटल फाइनेंस एफिशिएंसी देखने को मिल रही है। ये फंड निवेशकों को देश में औपचारिक क्रेडिट, इंश्योरेंस और वेल्थ सॉल्यूशन के बढ़ते दायरे में डिसिप्लिन के साथ भागीदारी का मौका देगा। BOIM के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर CIO आलोक सिंह ने कहा कि इस नई स्कीम की निवेश रणनीति की जानकारी देते हुए कहा कि हमारी निवेश की प्रोसेस टॉप डाउन और बॉटम अप एनालिसिस के संतुलन पर आधारित होगी। इसमें हम बड़े बैंकों से लेकर हाई ग्रोथ एनबीएफसी तक और उभरती फिनटेक कंपनियों से लेकर स्केलेबल कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस बिजनेस तक निवेश के मौके की पहचान कर सकते हैं। इस स्कीम में मिनिमम 5,000 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं। इसके बाद अतिरिक्त निवेश ₹1 के मल्टीपल में संभव है। अगर निवेशक अलॉटमेंट की तारीख से 60 दिन के अंदर अंदर अगर आप पैसा अपना निकालना चाहते हैं तो 1% सिर्फ एग्जिट लोड लगेगा। इसके बाद इसके बाद कोई एग्जिट लोड नहीं है। आइए एनओफो से जुड़ी कुछ बड़ी बातें जानते हैं। ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है ये। सब्सक्रिप्शन 8 जनवरी को खुलकर 22 जनवरी को बंद हो जाएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 5,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। अलॉटमेंट से 60 दिन के भीतर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। इसके बाद कोई एग्जिट लोड नहीं है। अगर आप 60 दिन के पहले अपने पैसे निकालेंगे तो सिर्फ 1% आपका अमाउंट लगेगा। उसके बाद इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो दोस्तों, जाने से पहले डिस्क्लेमर सुन लीजिए। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, IPO में इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये भी मुझे ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं, IPO शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।